Hello everyone. Let us solve this sum. You can see in the screen. TM Limited went in for liquidation on 31st March 2017. So liquidation का date है 31st March 2017. The balance sheet of the company as on 31 March 2017 is given below. Liabilities में है share capital 1 lakh equity shares है 10 rupees का is coming to 10 lakhs. फिर 10% preference shares है 100 rupees का is coming to 12 lakh. 12 lakh divided by 100 means 12,000 shares. 10 लाख डिवाइड सॉरी यहाँ पे तो 1 लाख दिया है. इक्विटी शेयर्स का नंबर्स इज गिवन 1 lakh shares of 10 lakh and the preference shares numbers are not given but one share is of 100. So 12 lakh divide by 100 करेंगे तो 12,000 shares. Then we have security premium 5% debentures 2 lakh. Interest on debentures 5,000. That is the accrued interest, accumulated, outstanding interest, unpaid interest on debentures 5,000. Then we have bank overdraft 1,16,000 outside liability. Then we have creditors, which is also outside liability. Come to the asset side. We have freehold property, plant, motor vehicle, stock, debtor. Profit and loss account is in the asset side, signifying loss. जब profit and loss account asset side में होता है, तो it is what? It is a loss. The preference dividend are in arrears for the years 2015-16 and 16-17. मतलब previous 2 years preference dividend is in arrears, outstanding है. The company's articles provide that on liquidation, out of surplus assets remaining after payment of liquidation cost and outside liabilities. मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में क्या बताया है रिगार्डिंग लिक्विडेशन, दैट जो असेट्स को हम सेल करते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है और आफ्टर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज इट शैल बी अप्लाइड फर्स्टली टुवर्ड्स एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. मतलब हम प्रेफरेंस डिविडेंड का जो एरियर्स है वो पे करेंगे. फिर हम सेकेंडली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विद द प्रीमियम. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब हम पे करेंगे तो प्रीमियम में पे करेंगे देयर ऑन एट ₹10 पर शेयर मींस 1,12,000 जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको 10 रुपीस का प्रीमियम भी देंगे. 100 रुपीस का प्रेफरेंस शेयर है, वापस करेंगे 110, वापस करेंगे प्रीमियम. मतलब डिविडेंड जो एरियर्स हुआ है 2 इयर्स का वो भी पे करेंगे, 10 रुपीस प्रीमियम में पे करेंगे. दिस वे वी विल डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. फाइनली एनी रेसिड्यू शैल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. मतलब फाइनली अगर हम किसको पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को. पहले लिक्विडेशन कॉस्ट, फिर आउटसाइड लायबिलिटी, फिर प्रेफरेंस शेयर का एरियर्स डिविडेंड, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट विद प्रीमियम 10 रुपीस का, फिर फाइनली वी विल पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ पेमेंट. This will be the order of payment. First we will pay liquidation cost, then we will pay outside liability. Outside liability में preferential creditors कुछ भी नहीं दिया. So पहले debentures, फिर outside liability, फिर preference shareholders, dividend plus capital with premium, finally equity share
होल्डर्स, अगर पैसा बचा तो। फिर लिक्विडेटर्स रियलाइज द असेट, कैसे असेट रियलाइज किया? फ्री होल्ड से मिला 14,25,000, प्लांट से 5,05,000, मोटर व्हीकल से 1,18,000, स्टॉक ऑन ट्रेड से 3 लाख, डेटर से 1,20,000, creditors were paid less discount of 5%, creditors से 2,30,000, 5% डिस्काउंट में पे करेंगे, कम पे करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स वेर पेड along with accrued interest up to 36/2017। ईयर एंड क्या है? 31/3/2017। बट हम कब तक इंटरेस्ट पे करने वाले? जून तक। ईयर एंड है मार्च 2017, बट इंटरेस्ट कब तक डिबेंचर होल्डर्स को देना है? 6 मीन्स जून तक। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट में 3, जो इंटरेस्ट ड्यू है 5,000, वो तो देना ही है, इट इज इन द क्वेश्चन। दिस 5,000 वी विल डू पे, बट उसके अलावा जून तक का एक्रूड इंटरेस्ट भी देना है। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है? 2% ऑन असेट रियलाइज। ये सब असेट जो हमने सेल किया ना, इसके ऊपर 2% का कमीशन लिक्विडेटर को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज 7,640। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। What we will do? We will prepare the liquidator statement of account. So इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 2 assets. What all assets we have? Copy all that. ये सब asset का नया वैल्यू दिया है। और क्या है नया वैल्यू? क्या है नया वैल्यू? ये सब असेट्स का नया वैल्यू दिया है। लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज बिलो, मींस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कितने में लिक्विडेटर ने सेल किया? 14,25,000। सो एंड सो वैल्यूज रियलाइज बाय लिक्विडेटर इज गिवन, वो लिखेंगे। ये सबको ऐड करो, कितना आता है? ये सबको ऐड करो, कितना आता है? How much you get when we add all the amount? How much you get when you add all these? Are you getting 24,68,000? See whether you are getting this amount. जब ऐड करेंगे 14,25,000, 5,05,000, 1,18,000, 3,00,000, 1,20,000, we get this amount. इसमें से सबसे पहले क्या पे करेंगे? बाय लिक्विडेशन कॉस्ट। कितना है? 7,640। लिक्विडेशन कॉस्ट कितना है? 7,640। इसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी है। हाउ मच इट इज? असेट रियलाइज पे 2%। सो कम हियर, असेट कितना रियलाइज हुआ? 24,68,000 into 2%, कितना होता है? 49,000। How much we are getting? 49,360. So we will write 49,360. So we will write here $49,000
360, 49,360 लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये हो गया। इसके बाद हम किसको पे करेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटी में हम सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते, बट ये सब में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ही नहीं, तो किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स है 2 लाख और 5,000 इंटरेस्ट, so we will write by debenture holders, which is how much? 2 lakh देंगे plus 5,000 is the interest, which is coming to 2,05,000. Then we have जून तक का इंटरेस्ट, तो इधर लिखेंगे by accrued interest on debentures, कितना है वो? 2 लाख पे 5% का, कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट? 5% है, 2 लाख पे 5% into how many months? मार्च तक का. This account is still March, liquidation happened on March, but interest जून तक देने बोले, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो it is how many months? 3 months. How much is this coming? 2 lakh into 5% into 3/12. Are you getting 2,500? कौन सा मंथ से ये? अप्रैल, मई, जून, 3 months. अप्रैल, मई, जून, 3 months. दिस इज डन. इसके बाद किसको पे करेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटी. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो है नहीं, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, तो सबसे पहले आउटसाइड में हम डिबेंचर्स को देते हैं, डिबेंचर से भी पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बट वो ये सब में है नहीं। इसके बाद ये दोनों को पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में दैट इज अ डिस्काउंट, क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दिया 5% का, सो ये दोनों पे कर लेते हैं बाय आउटसाइड लायबिलिटी, एक साथ पे करेंगे, एक साथ बाय आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है? 2,30,000 माइनस 5% और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,16,000. You can see in the question 1,16,000. We will write here. And ये कितना होते हैं? 2,30,000 minus 5%, 2,18,500. This is also done. अब बाहर वाले सबको पे कर दिया, अब किसको पे करेंगे? बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब हमारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में भी पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको पहले बोला है क्या देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल का एरियर्स है? क्वेश्चन में देखो, प्रेफरेंस शेयर आर एरियर्स फॉर 2 years। प्रेफरेंस शेयर का एरियर्स निकालो, 10% 12 लाख पे कितना होता है?
वर्किंग नोट में जाएंगे तो 12 लाख पे प्रेफरेंस डिविडेंड, which is 12 lakh पे 10%, which is coming to, but dividend is in arrear for how many years? 2 years. So 2 years का कितना हो जाएगा? 2 into 1,20,000, 1,20,000, which is equal to 2,40,000. तो यहां लिखेंगे 2,40,000. उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 रुपीज का शेयर है बट 10 रुपीज प्रीमियम देना है, तो हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर? अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर holders is how much? 12,000 number of shares. कैसे पता चला? क्वेश्चन में बोला है 12 लाख कैपिटल है, 1 शेयर इज ऑफ 100, so 12 lakh divided by 100, it is 12,000 shares into 110, 100 rupees capital plus 10 rupees premium. So 110 होता है, तो कितना हो जाएगा? 12,000 into 110, 13,20,000. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल कितना पे करेंगे? कैपिटल payment at premium will be 13,20,000. इसके बाद फाइनली जो पैसा रहेगा, क्या क्वेश्चन में बोला है देखो, फर्स्टली टुवर्ड्स एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना, आफ्टर पेइंग लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइड लायबिलिटी, पहले एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विद द प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, फाइनली एनी रेसिड्यू शैल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो फाइनली जो भी पैसा रहेगा वो किसको रहेगा? बाय रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. This will be the balancing figure. So ये यहाँ पे बंद करो, 24,68,000, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 7,640 प्लस 49,360 प्लस 2,05,000 प्लस 2,500 plus 1,16,000 plus 2,18,000 plus 2,18,500 है, 2,40,000, 13,20,000, ये सबको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? ये सबको माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, हाउ मच यू आर गेटिंग? 3,09,000. You will get the balancing figure 3,09,000, which is payment to equity shareholders. Means जितना भी असेट से पैसा मिला उस सब लायबिलिटीज को पे किया, पहले लिक्विडेशन कॉस्ट, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, उसके बाद अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता तो उनको, बट ये क्वेश्चन में नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर्स को एरियर्स के उनके एक्रूड इंटरेस्ट के साथ पे की. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, प्रीमियम में कैपिटल भी रीपे किया. इस सबको पे करने के बाद
इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ 3,09,000 पे किया, बाकी का पूरा क्या हो गया, डेफिशिएंसी। सी यार, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना चाहिए था, 10 लाख उनका कैपिटल था, बट हमने तो सिर्फ 3,09,000 पे किया। जो नहीं पे किया, that is a loss, that is a deficiency. With this sum is done.